एक बार तेनालीराम और उसके दोस्त नदी किनारे बागीचे में बैठकर बातें कर रहे थे। तो तेनालीराम ने देखा कि उसके दोस्त बहुत ही मुस्कुरा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है भाई, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि वो क्यों मुस्कुरा रहे थे? जानने के लिए सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। तेनालीराम के मुस्कुराने की वजह पूछे जाने पर उनके दोस्त ने जवाब दिया, मैं उस दिन को याद करके मुस्कुरा रहा हूँ जब मैं बहुत खुश होऊंगा। तब तेनालीराम ने पूछा, तो चलो ये भी बता दो कि वो कौन सा ऐसा दिन होगा जब तुम इतने ही खुश होगे। तब मित्र ने जवाब दिया, जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, नदी किनारे एक आलीशान महल होगा, कई सारे घोड़ों की एक बग्गी होगी, सुंदर सी पत्नी होगी, 3-4 पुत्र होंगे जो पढ़ लिख कर खूब पैसे कमा रहे होंगे। तो तेनालीराम ने पूछा, तो उस दिन तुम क्या करोगे? तो मित्र ने जवाब दिया कि उस दिन मैं अपने बागीचे के महल में लेटकर समुद्र की ताजी हवा खाऊंगा। तो तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो अब क्या कर रहे हो? मित्र स्तब्ध होकर तेनालीराम को देखता रह गया। दोस्तों, ये मजेदार सी छोटी सी कहानी में तेनालीरामा का वो मजाकिया पहलू देखने मिलता है। वो एक बहुत ही फनी इंसान थे और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को बहुत मजेदार तरीके से सुलझाया करते थे। मगर इस फनी सी कहानी में एक बहुत बड़ी सीख भी छुपी है, और वो ये कि बड़े ख्वाब देखना, बड़े सपने देखना तो बहुत अच्छी बात है, हम सबको करना चाहिए। मगर उन बड़े ख्वाबों के चक्कर में आज का जो वक्त है, जो सुनहरा वक्त है जिसको आप एंजॉय कर सकते हो, उस वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप उस दिन क्या करोगे जिस दिन आप अपने ख्वाबों को पूरा कर लोगे, उसके बारे में सोचकर आज के वक्त को जाया मत कीजिए। आज के ये प्रेशियस पल, ये प्रेशियस मोमेंट्स जो हैं, उनको जीना सीखिए, उनको अपने परिवार वालों के साथ एंजॉय करना सीखिए। ये एक बहुत बड़ी सीख है जो हमें इस कहानी से मिलती है ना पूजा? बिल्कुल सही कहा दिलीप। तो चलिए इसी बात पर बढ़ चलते हैं आज के इस पॉडकास्ट के अगले पड़ाव की ओर। और इस पॉडकास्ट का अगला पड़ाव, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि रेसिपी है। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग सी, बहुत ही हेल्दी, झटपट बनने वाली रेसिपी बनाने वाले हैं। मगर उस रेसिपी के पहले एक क्विक वर्ड फॉर आवर स्पॉन्सर्स। If you are a professional looking at the European startup scene, Germany is a place you cannot miss. Fortunately for you, there is StartupRad.io, the authority on German startups. This English-only podcast brings you fresh interviews each week. Most likely, you have never heard or read anything on these startups before in English, but you will in the future. Be ahead of the curve and subscribe to StartupRad.io podcast. Or check for the StartupRad.io internet radio station. Check your Alexa for the StartupRad.io skill as well. And now let's get on to this week's recipe. And what are we making today? आज हम बनाने जा रहे हैं गोदम पुट्टू, जिसको व्हीट फ्लावर पुट्टू भी कहते हैं। गोदम पुट्टू जो है बेसिकली केरला में बनाई जाने वाली बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी है। इस रेसिपी को बहुत ही आराम से और बहुत ही जल्दी आप बना सकते हैं, और इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत भी नहीं होती है। ये बहुत ही हेल्दी होती है, और साथ ही साथ इसके साथ खाई जाने वाली साइड डिशेस जैसे कि चने की सब्ज़ी या फिर मिक्स वेजिटेबल की करी जो बनती है, जब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन खाते हो तो ये बहुत ही हेल्दी हो जाता है। तो इस रेसिपी को आप या तो ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, किसी भी मील के रूप में आप इसे खा सकते हैं। तो फिर देखते हैं फटाफट कि इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।
इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा 2 कप, पानी ½ कप या फिर आवश्यकता अनुसार, नमक 1 टीस्पून, कोकोनट जो है हमें चाहिए होंगे 2 कप ग्रेट किया हुआ। So the ingredients for this recipe are wheat flour 2 cups, water ½ cup approximately or as much you will need, salt about 1 teaspoon, coconut 2 cups grated. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि एक बड़ा सा बोल लेंगे जिसमें कि हम डालेंगे गेहूं का आटा और नमक, और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद पानी का छींटा मारते हुए अपने उंगलियों की सहायता से आटे को हमें मिक्स करना है, बिल्कुल क्रम्बली मिक्स करना है, जैसे कि आप जनरली ब्रेड क्रम्स होता है उस तरीके से आपको इसको मिक्स करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें हमें डालना है कोकोनट। जी हाँ, यहाँ पर हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्वांटिटी आटे और नमक की बताई है। इन क्वांटिटी को डाल के आप सीधा कोकोनट उसमें मिक्स कर सकते हैं पानी डालने के बाद, या फिर आप इस रेसिपी को बनाने के लिए जनरली जो है लेयरिंग करते हैं लोग, तो वैसे भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो अब हम क्या कर लेंगे कि हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं आपको लेयरिंग कैसे करेंगे वो बताती हूँ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले पुट्टू कोडम, जिसको बेसिकली ये पुट्टू बनाने का सांचा होता है, तो इसमें जो निचला हिस्सा होता है उसमें हम पानी भर के गरम करने के लिए छोड़ देंगे स्टफ पर, और ऊपरी वाले हिस्से में जो एक सिलेंड्रिकल टाइप का शेप का हिस्सा होता है उसके अंदर हमें लेयरिंग करनी है। लेयरिंग करने के लिए सबसे पहले हम जो है पुट्टू सिलेंड्रिकल वाला जो हिस्सा होता है उसके अंदर एक आपको प्लेट दिखेगा, उस प्लेट को अंदर डालना है और सबसे पहले हमें एक कोकोनट का लेयर डालना है। उसके बाद जो हमने आटे का मिक्सचर तैयार किया है वो लेयर डालेंगे, और फिर से इसी तरीके से आपको रिपीट करते जाना है आटे का मिक्सचर और कोकोनट का मिक्सचर। आप लेयरिंग जो है अपनी मर्जी से जैसे भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप दूसरा तरीका जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इजी तरीका अपनाना चाहते हैं तो सिंपली आप जब आटे को मिक्स कर लेंगे तब उसमें कोकोनट डाल दीजिए और सारा फिलिंग कर दीजिए इस सिलेंड्रिकल सांचे में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप सांचा भर देंगे आपको बहुत दबा कर सांचा को नहीं भरना है, बिल्कुल लूज छोड़ दें ताकि उसको पकने में आसानी हो। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो निचला हिस्सा जिसमें हमने गर्म पानी डाला था वो अब गर्म हो चुका है। उसके बाद हम इस ऊपरी हिस्से को उसके ऊपर डाल देंगे और उसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, और आप जब देखेंगे कि स्टीम निकलने लग गया है तब समझ जाए कि आपका पुट्ट जो है बिल्कुल बनकर तैयार है। इसको आप पीछे से स्पून की सहायता से या किसी भी चीज से आप इसको ढकेल कर इसको प्लेट में निकालें और सर्व करें गर्मा गर्म पुट्टू, वेजिटेबल स्टू या फिर कड़ला करी के साथ। A quick look at the method of preparation. So first of all, mix the wheat flour with salt in a bowl. Sprinkle water little by little and mix it with your fingertips. Now something that you might want to keep in mind is that the flour should be crumbly. The mixture should be crumbly. It should not become a dough. Now if you take a little flour between your thumb and the index finger and press it tightly, it should hold its shape. That is basically the correct consistency. Now add 1 cup of coconut and give it a nice mix. This is one of the ways that you can make this puttu. Otherwise, if you prefer not to mix the coconut in the flour mixture, then you can do it in the form of layering as well. Then take the puttu kodam. Puttu kodam is basically a puttu mold that you can buy in the market. You will be able to find a link in the show notes at thetasteofindia.com. So you will need a puttu kodam to make puttu. Fill the base of the puttu mold, which is called as a puttu kodam, with water until 2/3 and place it on a stove so that the water boils. Then take the cylindrical upper part, which is called as a puttu kutti or the puttu mold, and insert the blocker. It will be a flat disc with some holes. You need to insert it at the bottom of the tube. Now you can start with a layer of coconut and then add a flour mixture layer, then again coconut and then flour mixture again. So this is entirely up to you how you want to layer the mixture. But if you prefer the other method that we spoke about, where you are mixing coconut in the flour mixture, then you can follow that, which is an easier way of doing it. Now, what you might want to keep in mind is that you shouldn't press the mixture into the puttu mold with a hand or spoon. You will have to leave it in loose form so that the steam can come out easily from the puttu kodam. Then once this layering is done, place this puttu kutti on top of the puttu kodam and leave it
to steam for about 6 to 8 minutes. After about 6 to 8 minutes, you will start to see that steam has started coming out from the lid of the puttu gutti. There will be holes on the lid and you will see steam coming out of it. When you see steam coming out of it, it means that the puttu is ready to be served. Remove the tube from the pot, open the lid, use the handle of a large spoon to slowly push the puttu onto a plate and slide it onto the plate. Now you can serve the puttu when it's warm along with your favorite curry like stew or kadala curry, all of which you'll be able to find on the tastesofindia.com. You can visit the tasteofindia.com for the recipe for these curries and you have your puttu ready to be served. तो दोस्तों ये आपको भले ही लग रही होगी कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सी रेसिपी है, बट बिल्कुल नहीं है। आप एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार बनाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं। आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर डिटेल में दी गई रेसिपी को आप पढ़ सकते हैं और इनफैक्ट वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पिक्चर दिए हुए हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इस रेसिपी को समझ सकते हैं। सो डू विजिट नाउ और आप भी बनाएं इस रेसिपी को और अपने परिवारजनों को खिलाएं। आई एम श्योर कि आपको ये बहुत पसंद आने वाली है और आप इसको बार बार बनाएंगे। और अगर आपको पुट्टू कुड़म नहीं मिलता है, मतलब पुट्टू का साचा नहीं मिलता है, तो आप इसको अपने इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं। दैट इज राइट। तो इडली स्टैंड में भी आप पुट्टू बना सकते हैं। बस फर्क ये होगा कि आपको जो सिलिंड्रिकल शेप में पुट्टू बनता है वैसे नहीं बनेगा। कोई बात नहीं दिलीप, आफ्टर ऑल इसे खाना ही है तो इट्स लाइक जैसे भी तरीके से खाएं, राइट? दैट इज राइट। And like what Pooja said, do visit thetasteofindia.com for the printable recipe card, the step-by-step instructions and pictures on how to make this recipe. I'm sure you will enjoy this recipe. Do make it at home and let us know your thoughts by commenting on the post at thetasteofindia.com. Is that all that we have for today, Pooja? That's all for today. That is all that we have for this week. We'll be back again the next week with another tasty recipe and an interesting story. Keep listening to the Taste of India podcast. We are available on pretty much all podcasting platforms, including Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Amazon Prime Music, Carvaan 2.0, and on the OTT platform Epicon as well. So pick your favorite channel and give it a listen there. We'll be back again the next week. Until then, this is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.